हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजी छाबड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नू से। अभी तक हम क्लास 11th में एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स को स्टडी कर चुके हैं, राइट। हमने ये जाना है कि जो एनिमल किंगडम है उसमें ऑर्गेनिजम्स को हम कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे ग्रुप करते हैं। वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड, जो कि हमने अपने पहले सेशंस में पढ़ा था, राइट। तो हमने देखा था कि किंगडम एनिमेलिया जो है इन बेसिस पे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी या सीलोम, इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने किंगडम एनिमेलिया को फर्दर फाइलम्स में ग्रुप किया, जो है पोरीफेरा, जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। फिर सीलेंट्रेटा एंड टीनाफोरा, जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और बॉडी में रेडियल सिमेट्री है। देन प्लेटीहेल्मिन्स, जो बाइलेटरल सिमेट्री है, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और दे आर एसिलोमेट्स। फिर एस्केलेमिंथीज विच आर स्यूडोसिलोमेट्स एंड एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेट कैरेक्टर्स को भी हमने जाना which have true coelom या they are called coelomates, right? So आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेट्स जो हैं उनके अंदर कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम ऑर्गेनिजम्स को मेनली ये बताते हैं कि ये कॉर्डेट फाइलम में आते हैं। दोज कैरेक्टर्स आर नोन एज डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। और एक बार हम देखते हैं पहले कि डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फाइलम कॉर्डेटा के। Number 1, notochord. It is a solid, unjointed, stiff but flexible rod in the mid-dorsal line between alimentary canal and nerve cord in the embryo. Embryo के अंदर जो एक solid, unjointed और flexible rod है mid-dorsal line में, उसे हम कहते हैं notochord, जो कि alimentary canal और nerve cord को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। नोटोकॉर्ड प्रोवाइड सपोर्ट एंड पॉइंट्स फॉर मसल अटैचमेंट। नोटोकॉर्ड जो है वो बॉडी को सपोर्ट भी देती है और मसल्स को अटैच करने के लिए एक प्लेस, इससे मसल जो है अटैच होती है। देन लोअर कॉर्डेट्स में इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, बट इन हायर कॉर्डेट्स इट इज सराउंडेड और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सेकेंड कैरेक्टर है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इट डेवलप्स इन अ कॉर्डेट एम्ब्रियो फ्रॉम अ प्लेट ऑफ एक्टोडर्म दैट रोल्स इनटू अ ट्यूब लोकेटेड अबव द नोटोकॉर्ड। ये कॉर्डेट एम्ब्रियोज में एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है और ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नर्व कॉर्ड ऑफ ए कॉर्डेट एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो नर्व कॉर्ड है एम्ब्रियोज के अंदर, ये फर्दर फिर किस में डेवलप हो जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन नॉन कॉर्डेट्स नर्व कॉर्ड इज डबल सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड, जो runs beneath the digestive tract in the coelom. So then third one is pharyngeal gill slits. These are paired openings leading from lateral sides of the pharynx to the exterior. तो ये क्या होती हैं? जो ये बॉडी के साइड पे, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के साइड पे ये पेयर्ड ओपनिंग्स होती हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है इन सस्पेंशन फीडिंग। जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स मीन्स कॉर्डेट्स विच लैक वर्टिब्रल कॉलम, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। सो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में ये सस्पेंशन फीडिंग में हेल्प करती है, एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं दे लैक फेरेंजियल गिल स्लिट्स। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। और हायर कॉर्डेट्स में दे आर मॉडिफाइड फॉर जॉ सपोर्ट एंड हियरिंग। हायर कॉर्डेट्स में क्या होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर modified for jaw support and hearing. Then fourth one is muscular tail. Tail is the part of the body behind the cloacal or anal opening
देन इट हेल्प्स इन प्रोपेलिंग इन एक्वेटिक स्पीशीज। ये जो टेल होती है ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोपेल करने में हेल्प करती है। प्रोपेलिंग मीन्स इन चेंजिंग डायरेक्शन। इट इज एब्सेंट और रिड्यूस्ड इन एडल्ट्स ऑफ सम कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स में क्या है, या तो ये प्रेजेंट नहीं होती है और या फिर बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में रहती है, या उनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होती है बट एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती या रिड्यूस्ड होती है। सो ये 4 कैरेक्टर्स हमने पढ़े। कौन से? नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और मस्कुलर टेल। इनके अपार्ट भी कुछ कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेट्स के जो कि बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब बॉडी को अगर हम एक प्लेन से डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ओनली फ्रॉम वन प्लेन, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि देयर एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. They have organ system level of organization. Body is segmented. Cephalization. Endoskeleton मतलब बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो बॉडी के बाहर नहीं, इंटरनल स्केलेटन होता है उनके अंदर, जिसे एंडोस्केलेटन बोलेंगे। सीलोम, ट्रू बॉडी कैविटी लाइंड बाय mesoderm. Then complete digestive tract. फाइलम कॉर्डेटा जो है वो फर्दर फिर 3 सब फाइलम्स में डिवाइड की गई, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स को अब हम स्टडी करेंगे। ये ऑर्गेनिजम्स मराइन होते हैं, सिसाइल होते हैं और फिल्टर फीडिंग इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं। क्या है ये? मराइन, मोस्टली सिसाइल, फिल्टर फीडिंग इनवर्टिब्रेट chordate. Then notochord only occurs in tail of the larva and disappears in the adult. Notochord किस में present है? Only in the larva और adult में disappear हो जाती है। इसी तरीके से जो nerve cord है वो larva में present होती है but is replaced by a single dorsal ganglion in the adult. Then pharyngeal gill slits persist in adults. जो बेसिक 3 कॉर्डेट कैरेक्टर्स है वो उनमें से नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड क्या है, वो लार्वा में प्रेजेंट होती है बट एडल्ट्स में डिसअपियर हो जाती है। और जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये उनके थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करते हैं, मीन्स लार्वा में भी प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो लार्वा है इसके अंदर नर्वकॉर्ड भी प्रेजेंट है, राइट, इसके साथ नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी इसमें पाए जाते हैं, साथ साथ टेल भी है। टेल मे और मे नॉट प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ, मीन्स कि लार्वा के अंदर 4 कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो लार्वा है जब ये मेटामॉर्फोसिस होता है एडल्ट में तो क्या होता है, उसमें से नर्वकॉर्ड नहीं रहती है, उसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं रहती है, साथ में जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है सिर्फ वही बचती है, टेल भी परसिस्ट नहीं करती है। तो क्या हो रहा है कि मोर कॉर्डेट लाइक लार्वा कॉल्ड टेडपोल चेंजेस इनटू डीजेनरेट अडल्ट। तो लार्वा जो है वो एडवांस्ड है, उसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, पर जो एडल्ट है वो कैसा है, उसके अंदर वो कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ एडवांस्ड लार्वा इनटू अ degenerative adult is known as retrogressive metamorphosis. तो इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को क्या कहते हैं? retrogressive metamorphosis. Examples are Herdmania, then subphylum Cephalochordata. These organisms are marine, filter feeding invertebrates. ये organisms कैसे हैं? marine है, filter feeding invertebrates. Notochord extends to the tip of the snout and persists throughout the life. अब क्या चेंज आ गया कि नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट है, ठीक है ना, और थ्रू आउट द लाइफ मतलब लार्वा में भी है और एडल्ट में भी प्रेजेंट रहती है. नाउकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ बट नो ब्रेन इज फाउंड. नाउकॉर्ड भी लार्वा में भी प्रेजेंट होती है, एडल्ट में भी प्रेजेंट होती है, पर ब्रेन नहीं बनता है.
pharyngeal gill slits are numerous and persist in adults. There are no gills. इनके अंदर गिल्स नहीं होते, पर जो pharyngeal gill slits हैं they are numerous. Tail persists throughout the life. तो इन ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें cephalochordata के, तो चारों मेन कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, pharyngeal gill slits और टेल, और वो भी थ्रू आउट लाइफ. लार्वा में भी प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट में भी. एग्जाम्पल्स आर ब्रेंकियोस्टोमा, lymph slit. देन अब हम आते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे. सो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्या है, दे पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस. जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट, मतलब जो एम्ब्रियोज बनते हैं ना जाइगोट से, सेल डिवीजन से जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. फिर एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स. और जब ये एम्ब्रियोज एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उस पीरियड में क्या होता है, इनका जो नोटोकॉर्ड है इट इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम. कार्टिलेजिनस और बोनी क्या है, हमने टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े हैं. कार्टिलेज और बोन ये दोनों टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, राइट. सो वेंट्रल वस्कुलर हार्ट, इनका हार्ट जो है वो पोजीशन में क्या है, वेंट्रल होता है, वस्कुलर होता है, विथ 2, 3 और 4 चेम्बर्स. एक्सक्रीशन के लिए होती है किडनीज. जो किडनीज है वो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है. एंड दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्फ्स. और ये पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो ऑर्गेनिज्म को मूव करने में या लोकोमोशन में हेल्प करता है. Subphylum Vertebrata is further divided into two divisions: Aganetha, organisms which lack jaw, and Ganethostomata, which bears jaw. Then Aganetha, division Aganetha consists of class Cyclostomata, and division Ganethostomata is further divided into two superclasses: Pisces, organisms which bear fins, and Tetrapoda, organisms which bear limbs. Superclass Pisces is further divided into class Chondrichthyes and Osteichthyes, and superclass Tetrapoda is divided into class Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals. Class Cyclostoma, these are ectoparasites on some fishes. Ectoparasites means ये और अपने होस्ट ऑर्गेनिजम्स के बाहर रहते हैं और उनसे उनका न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं. बॉडी इज एलोंगेटेड. 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स होते हैं इनके अंदर. देन दे हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो इनका माउथ कैसा है, सर्कुलर शेप का है. सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं. इनके मुंह के अंदर जॉज नहीं होते. ये डिवीजन अगनेथा में रखा गया है बिकॉज दे लैक जॉज. देन बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं. क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस है. जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एंडोस्केलेटन ऑर्गेनिजम्स में या तो कार्टिलेज का बना होगा या बोन्स का, तो इनके अंदर cartilaginous endoskeleton है. They have 10 to 8 pairs of cranial nerves. Then circulatory system is of closed type. Cyclostomes are marine but migrate to fresh water for spawning. Now what is spawning means कि ये organisms marine होते हैं, sea या oceans में रहते हैं, but reproduction के लिए ये fresh water में migrate करते हैं. Spawning क्या है? It is प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द एग्स एंड स्पर्म. मतलब कि जो मेल और फीमेल है इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. तो ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं. वहां पर मेल्स और फीमेल्स जो है वो एग्स और स्पर्म्स रिलीज करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉनिंग. और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो लार्वा बनता है वो डेवलप होने के बाद फिर से मरीन हैबिटेट में चला जाता है, सी में
वापस चला जाता है। और जो एडल्ट्स होते हैं वो स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं। देयर लार्वा मेटामॉर्फोसिस एंड returns to the ocean. Then examples are petromyzon, lamprey and myxin hagfish. Then class Chondrichthyes, तो जैसे अभी हमने देखा था कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो 2 डिविजन्स में डिवाइडेड थी, राइट। सो सेकेंड डिवीजन या गनेथोस्टोमेटा जो है फिर फर्दर 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है। गनेथोस्टोमेटा की सुपर क्लास पाइसेस में क्लास कॉन्ड्रिक्थिस आते हैं। इनके ऑर्गेनिजम्स मराइन होते हैं, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, तो आप देख सकते हो कि इनका माउथ कहाँ है, वेंट्रल साइड पे है बॉडी के, राइट। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहती है। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट विदाउट ओपर्क्यूलम, तो और जो गिल स्लिट्स हैं इनके वो ओपर्क्यूलम से कवर्ड नहीं होते हैं। स्किन इज टफ, इनकी जो स्किन है वो टफ होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स। ये स्केल्स क्यों जरूरी है कि फिशेस जो है वो पानी के अंदर रह रही हैं, राइट, और पानी जो है वो बॉडी को धीरे धीरे गला देता है, तो ये जो स्केल्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डिके से बचाती है। सो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी पे किस टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। इनके जो टीथ है, दांत है, वो भी प्लेकॉइड स्केल्स के ही बने होते हैं, वो प्लेकॉइड स्केल से मॉडिफाइड होकर बनते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। एयर ब्लैडर एक बैग जैसा ऑर्गन होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को बायंसी प्रोवाइड करता है, उसके अंदर एयर फिल्ड होती है। बायंसी मीन्स कि वो पानी में फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो क्योंकि क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, सो उन्हें कॉन्स्टेंटली, उन्हें लगातार तैरते रहना पड़ता है, नहीं तो वो डूब जाएंगे। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनको प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ उन्हें अपने डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। लाइक टॉर्पीडो जो है इनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, और कुछ के अंदर पॉइजन स्टिंग्स प्रेजेंट होते हैं लाइक ट्राइगन। दे आर पोइकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पोइकिलोथर्मिक मीन्स कि ये ऑर्गेनिजम्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। सेक्सेस आर सेपरेट। क्लास्पर्स आर प्रेजेंट ऑन पेल्विक फिन्स ऑफ मेल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर और ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स इनमें विविपैरस होते हैं। विविपैरस मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस। एग्जाम्पल्स आर स्क्लीडोन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, ट्राइगन, स्टिंगरे। Then class Osteichthyes. It includes both marine and freshwater fishes. They have bony endoskeleton. So class Osteichthyes में जो fishes हैं उनका endoskeleton किसका बना है, bones का। Body is streamlined, mouth is terminal. इनकी body भी streamlined shape की होती है like you can see here, और इनका mouth जो है वो terminal position में होता है। Chondrichthyes में जो organisms थे उनका mouth कहाँ था, ventral side पे, but बोनी फिशेस में माउथ होता है टर्मिनल। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, और इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम ऑन ईच साइड। तो इनके जो गिल स्लिट्स हैं दे आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। तो यहाँ तक हमने 3 डिफरेंसेस देख लिए क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस में। पहला कि कॉन्ड्रिक्थिस में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है, माउथ वेंट्रल है और गिल स्लिट्स ओपर्क्यूलम से कवर्ड नहीं है, राइट। इसके अलावा जो क्लास ऑस्टिक्थिस है इसके ऑर्गेनिजम्स का एंडोस्केलेटन बोन्स का बना है, माउथ टर्मिनल है और गिल्स जो है वो ओपर्क्यूलम से कवर्ड होते हैं। देन
स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, और इनकी स्किन कौन से स्केल से कवर्ड होती है, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स, और इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो दो और डिफरेंसेस आ गए, बॉडी इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स और इनके एंड एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। तो ये जो एयर ब्लैडर है वो इनको बायंसी प्रोवाइड करता है, तो वो इनको हेल्प करता है कि इनकेस फिश नहीं भी स्विम कर रही है तो भी वो जिस प्लेस पे है वहीं पे फ्लोट करती रहती है, डूबती नहीं है। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, दीज ऑर्गेनिजम्स आर cold blooded, means poikilothermals. They lack the capacity to regulate their body temperature. अपने body temperature को ये maintain नहीं कर पाते हैं। Sexes are separate. Then fertilization is usually external, और fertilization कैसी है, external. फीमेल्स एग रिलीज करती है, मेल्स इन पे स्पर्म रिलीज करते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में होती है, बॉडी से बाहर। सो इट इज ऑफ एक्सटर्नल टाइप। ये ऑर्गेनिजम्स ओवीपैरस होते हैं, मीन्स के दे ले एग्स एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल्स आर एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स एंड लेबियो रोहिता, जिसे हम रोहू के नाम से भी जानते हैं। क्लास एम्फीबिया, they can live in aquatic as well as terrestrial habitats. So frog के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो पानी के अंदर भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। तो एम्फीबियंस जो होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट्स में सरवाइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव 2 pairs of limbs, और इनके पास 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, forelimbs and hind limbs. Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some organism. कुछ organisms में tail भी present होती है। Amphibians की skin पे scale नहीं होते हैं। It is moist and slimy. Eyes have eyelids, और जो tympanum है इनके अंदर, it represents ear. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर, जैसे हमारा पिन्ना होता है ना, एयर पिनाई होता है, वैसे इनका एयर पिनाई नहीं होता है, सिर्फ मेम्ब्रेन होती है ईयर। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। देन एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स जो है वो कॉमन चेम्बर में ओपन होते हैं, जिसे कहते हैं क्लोका। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। सो इनके अंदर रेस्पिरेशन 3 ऑर्गन्स के हेल्प से होती है, कौन से, गिल्स, लंग्स और स्किन। हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, इनका हार्ट जो है वो 3 चेम्बर्स में डिवाइडेड है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। देन सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ओवीपैरस, दे ले एग्स एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। Examples are bufo, toad, rana, frog, hyla, tea frog and salamander. Class Reptilia. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales और scutes. So ये organisms terrestrial हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि starting life की कहाँ से हुई, वाटर से, राइट। और अब एम्फीबियाज जो है वो उनके बीच में वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो वाटर में भी रह रहे थे और लैंड पे भी। अब जो हम पढ़ेंगे क्लास रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमिलिया, दे आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, राइट। सो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है और इनकी स्किन जो है वो कॉर्निफाइड होती है और एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 pairs, इनके अंदर भी अगर प्रेजेंट हो तो लिम्स के 2 pairs प्रेजेंट होते हैं। हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल्स में जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड होता है। एंड दे आर पोइकिलोथर्म्स, मीन्स दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। आपने देखा होगा सांप की कैंचुली कभी शायद आपने देखी हो। ये स्नेक्स और लिजर्ड क्या करते हैं, सीजन चेंजिंग पे ये अपनी स्किन को स्किन उतार देते हैं, या कह लीजिए स्किन शेड कर देते हैं, जिसे स्किन कास्ट कहते हैं।
सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनमें, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. एग्जाम्पल्स आर टर्टल, कैमिलियन, क्रोकोडिलस मीन्स क्रोकोडाइल्स, स्नेक एंड एलिगेटर. Class Aves. Most of them can fly except flightless birds, example ostrich. They possess beak. Forelimbs are modified into wings. तो इनके पास 2 pairs of limbs होते हैं जो 4 limbs है, मतलब आगे वाले जो दो एक पेयर है limbs का वो wings में modified होता है, और जो hind limbs है मतलब पीछे वाला जो limbs का पेयर है it has scales and is modified for walking, swimming or clasping the tree branches. Endoskeleton is fully ossified. Endoskeleton जो है वो bones का बना होता है, और जो long bones हैं they are hollow with air cavities. और जो इनकी लंबी bones होती है इनकी बॉडी में वो कैसी होती है, अंदर से hollow होती है, उनके अंदर air cavities present होती हैं. Means such bones are called pneumatic bones. ये pneumatic bones कैसे helpful है कि इनके स्केलेटन को लाइट बना देती है, जिससे कि इनको उड़ने में आसानी होती है, क्योंकि उड़ने के लिए हेवी बॉडी के साथ उड़ना बहुत मुश्किल होता है. तो ये जो न्यूमेटिक बोन्स हैं ये इनकी बॉडी को लाइट बना देते हैं, जिससे ये इजीली फ्लाई कर पाते हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेम्बर्स ऑफ ब्रॉक एंड गिजर्ड है. ये एक स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है. It stores the food eaten by the birds. और जो gizzard है वो digestion में help करता है. Heart is completely 4 chambered. इनका heart जो है वो completely 4 chambered होता है, means दो ventricles present है और 2 atriums. Then they are warm blooded organisms. ये organisms warm blooded होते हैं, यानी कि homeothermous होते हैं. They can maintain a constant body temperature. Constant body temperature. Respiratory organs are lungs. और इनके अंदर respiration होता है lungs के द्वारा, और air sacs connected होते हैं lungs के साथ, जो कि इनको respiration में further help करते हैं. इन्हें oxygen requirement बहुत ज़्यादा होता है because flying के टाइम पे they require a large amount of energy. So air sacs जो है वो lungs को और help करते हैं ज़्यादा oxygen gather करने में. Sexes are separate. Fertilization internal होता है. They are oviparous and sexes are separate. Fertilization internal होता है, and these organisms are oviparous, means they lay eggs. Development direct होता है. Examples are crow, pigeon, peacock and sparrow. Class Mammalia. They are found in variety of habitats. Example polar ice caps, deserts, mountains, forests, grasslands and dark caves. Unique mammalian character is the presence of milk producing glands, mammary glands. ये जो mammals हैं इनका जो unique character है वो क्या है, that they have milk producing glands which are called mammary glands, by which the young ones are nourished. They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying. और skin of mammals possess hair. इनकी skin पे hair present होते हैं. External ear और pinnae are present. Different types of teeth are present in the jaw. और jaws में different type of teeth present है. क्या आपको पता है, आपको याद है कि humans के माउथ में कितने टाइप के teeth present है? Heart is 4 chambered and they are homeothermic organisms, means they can regulate their body temperature. Respiration is by lungs. Sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous organisms. ये organisms क्या है? Viviparous, that is they give birth to young ones, but there are few exceptions to this, like platypus and echidna. ये जो है ये organisms egg lay करते हैं. They are oviparous mammals.
With this, our today's session ends here. Thank you.